17 जून 2025 सुबह के करीब 7 से 9 बजे के बीच में 32 साल का तेजेश्वर 3 लोगों के साथ स्विफ्ट गाड़ी में बैठ के अपने काम पे रोज दिन की तरह निकल जाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके बहन और उसकी नई नवेली दुल्हन, इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो तेजेश्वर को लास्ट बार देख रहे हैं। जब सबके सब राजा रघुवंशी केस के बारे में बात कर रहे थे, तभी तेलंगाना रविधि में एक ऐसा केस हुआ था जो कि बिल्कुल राजा रघुवंशी केस जैसा ही था, या फिर शायद एक लेवल ऊपर ही था। ये वीडियो आपको वापस से सोचने पे मजबूर कर देगा कि आपको शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। 32 साल का तेजस्वर तेलंगाना के राजविधि में अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन के साथ रहा करता था। तेजस्वर जमीन मापने का काम किया करता था, यानी वो लोगों को ये बताता था कि किसकी कितनी जमीन है, और उसके पास इस चीज का लाइसेंस भी था। लेकिन ये एक प्राइवेट जॉब थी जो कि वो खुद किया करता था। वैसे तो तेजस्वर एक डांसर बनना चाहता था और इस काम से पहले वो बच्चों को डांस भी सिखाया करता था, लेकिन किसी वजह से उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया था और उसके बाद ही उसने ये काम स्टार्ट किया था। तेजेश्वर की उम्र 32 साल की हो गई थी। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अब उनका लड़का शादी कर ले, और क्योंकि वो अच्छा खासा कमाने में लग गया था तो तेजेश्वर को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी चाहता था किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए। तो उसके पेरेंट्स अपने आसपास के पड़ोसियों में, अपने जान पहचान वालों में और अपने रिश्तेदारों में सबको बोल देते हैं कि तेजेश्वर के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढे जो कि तेजेश्वर का हर सुख दुख में साथ दे सके। आंध्र प्रदेश के जानकी नगर में 2 माँ बेटी रहा करते थे, सुजाता और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या की मदर सुजाता NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में एज अ हाउस कीपिंग काम किया करती थी। ऐश्वर्या की फैमिली की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से ही ऐश्वर्या भी कभी कभार बाहर जाके झाड़ू पोछा लगा लिया करती थी। ऐश्वर्या के कुछ रिश्तेदार तेलंगाना में भी रहा करते थे और ये लोग कभी कभार वहाँ पे मिलने जाया करते थे कि तभी ऐश्वर्या की मदर सुजाता को ये पता चलता है कि तेजस्वर नाम का लड़का जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, वो एक लड़की की तलाश में है जो कि अच्छी दिखती हो और उसका साथ दे सके। तो सुजाता अपनी बेटी का रिश्ता लेके तेजस्वर के घर वालों के पास जाती है और उसके बाद वो सब मिलके तेजस्वर और ऐश्वर्या की शादी का प्लान बनाते हैं। पहले तो ये शादी 2025 फरवरी के मध्य में ही तय हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इस शादी की डेट को पोस्टपोन कर दिया जाता है और उसके बाद फिर 18 मई 2025 को ऐश्वर्या और तेजस्वर की शादी होती है। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले यानी 17 तारीख से 5 से 6 दिन पहले ऐश्वर्या कहीं भाग गई थी, और ये बात जब तेजस्वर के घर वालों को पता चली थी तो ये सुनने के बाद तेजस्वर के फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करे जो कि अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही भाग जाए। लेकिन फिर भी तेजस्वर ने अपने पेरेंट्स से जिद करके और उनके विरुद्ध जाके ये फैसला करा कि नहीं, वो शादी करेगा तो ऐश्वर्या से ही करेगा। अब बच्चों के आगे पेरेंट्स की कहाँ ही चलती है, और ऐसा ही हुआ। 18 मई को उन दोनों की फाइनेंशियली शादी हो गई। शादी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से हुई और दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे और खुश नज़र आ रहे थे। ऐश्वर्या ने फिर बाद में ये भी बताया कि वो क्यों भागी थी। उसने बताया कि उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि उसकी मदर ने जो इतनी मेहनत से इतना सारा पैसा जमा करा है वो उसको उसकी बेटी के दहेज में देना पड़ जाए। तेजस्वर ने बोला कि कोई बात नहीं और उसने ऐश्वर्या को समझाया। अब दोनों आराम से शादी करने के बाद तेजस्वर के घर में रहने लग गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वर ऐश्वर्या के साथ ज़्यादा मिलजुल के नहीं रहता था, ना ही ऐश्वर्या तेजस्वर से ज़्यादा बातचीत करती थी, जो कि एक अजीब बात थी क्योंकि तेजस्वर ने अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाके उससे शादी करी थी। तो उनके बीच में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना जो कि उन दोनों को एक बनाए, लेकिन फिर भी वो आपस में बातचीत नहीं किया करते थे। ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। फिर आता है 17 जून 2025, वो दिन जिस दिन तेजस्वर आखिरी बार अपने पूरे परिवार को एक साथ देख रहा था। तेजस्वर रोज दिन की तरह सुबह सुबह 3 लोगों के साथ एक स्विफ्ट गाड़ी में बैठ के काम पे निकल गया। वो 3 लोग जमीन का मुआवजा कराने के लिए उसको लेके जा रहे थे, और क्योंकि उसका ये काम था तो वो ऐसे अननोन लोगों के साथ जाता रहता था। लेकिन उस दिन 7 बज गए, 9 बज गए, 12 बज गए,
अभी तक तेश्वर वापस से अपने घर नहीं आया। अब उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लग गई और फिर दूसरे दिन यानी 18 तारीख को उसके ब्रदर ने उसकी एक मिसिंग कंप्लेन कर दी। मिसिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट आसपास के जितने भी पुलिस थाने थे वहां सर्कुलेट करने लग जाते हैं। लेकिन 21 से 22 जून के बीच में आंध्र प्रदेश के नंदियाला सुगली मिट्टी गाँव में एक खेत के नहर के पास कुछ लोग खेती कर रहे थे। वहीं पे उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बदबू आ रही थी। तो वो लोग उसके पास जाकर देखते हैं कि ये बदबू किससे आ रही है। पहले तो लोगों को लगता है कि कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जब वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं तो उनको नज़र आता है कि ये तो किसी इंसान की बॉडी है। वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ पे थोड़ी ही देर में पुलिस वाले आ जाते हैं। बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले उस बॉडी की इमेज आसपास के थानों में और फिर उसके बाद तेलंगाना और दूसरे राज्यों में भी सर्कुलेट करने लग जाते हैं। नंदियाला तेश्वर के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पे था। अब रवदी पुलिस वालों को भी पता चलता है कि वहाँ पे एक ऐसी बॉडी मिली है, तो वो लोग तेश्वर के पेरेंट्स को बुलाते हैं उस बॉडी की जान पहचान करने के लिए। फोटो से तो उसके पेरेंट्स उसकी बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाते, लेकिन जब उनको वो बॉडी रियल में दिखाई जाती है तो वो उसकी बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं उसके हाथ पे एक माँ नाम के टैटू से। अब अपने बेटे का इस तरीके का नज़ारा देखने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग जाते हैं और पुलिस वाले सोचने लग जाते हैं कि ये किसने करा होगा। कैसे तो तेजस्वर ज़मीन मापन का काम किया करता था और इसमें उसके कई सारे दुश्मन होने के चांसेस थे, क्योंकि ज़मीनों के पीछे कई बार झगड़ा हो जाता है और लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जिस वजह से पुलिस वाले ऐसा कोई एंगल सबसे पहले ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वालों को ऐसा कोई भी एंगल देखने को नहीं मिलता। ये उस समय की बात है जब राजा रघुवंशी का केस बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा था। तो पुलिस वाले एक लेवल ऊपर जाके उसकी वाइफ ऐश्वर्या के बारे में तेश्वर के पेरेंट्स से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं कि आपकी बहू कैसी है, अभी अभी इसकी शादी हुई है, इसका हाव भाव कैसा है। तेश्वर के फैमिली वाले बताते हैं कि इसका हाव भाव बहुत ही ज़्यादा अजीब है, कि ना तो किसी से बात करती है, ना ही ये किसी का हाथ बढ़ाती है, बस ये पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती है और ये अक्सर यहाँ पे नहीं रहती बल्कि अपने मायके जाती रहती है और ज़्यादातर समय वहीं पे बिताती है। ऐश्वर्या का घर ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे था, तो वो अक्सर अपने घर जाया करती थी और काफ़ी समय के बाद तेश्वर के घर आया करती थी। अब पुलिस वाले ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स को निकालना स्टार्ट करते हैं। पुलिस वालों को बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ देखने के लिए मिलती है। ऐश्वर्या एक नंबर पे बहुत ज़्यादा करीब 1000 से 1500 2000 बार बात कर चुकी होती है और कई कई घंटे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐश्वर्या की मदर सुजाता भी उस नंबर पे कई कई घंटे कई कई देर तक बात करती रहती थी। वो नंबर था तिरुमला राव नाम के एक लड़के का। ये व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और ये NBFC में मैनेजर भी था। सुजाता वहाँ पे काम करने जाया करती थी एज अ हाउसकीपिंग, पर यहीं पे इसकी मुलाकात तिरुमला से हुई थी। अब सुजाता और तिरुमला का आपस में वो सीन चलने लग गया था और कई दिनों तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। कभी कभार ऐश्वर्या भी अपनी माँ की जगह वहाँ पे चले जाया करती थी और तिरुमला ने पता नहीं क्या करा है, आई डोंट नो, बट ऐश्वर्या भी उसके प्यार में पागल हो जाती है। जबकि तिरुमला की एक वाइफ भी थी, बट उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो सकता था। शायद इसकी वजह से ही तिरुमला को अपनी वाइफ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन ऐश्वर्या के साथ उसका काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था और उसकी मदर के साथ भी उसके रिलेशन थे। ऐश्वर्या की मदर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो तो कर ही रही है, बट उसकी बेटी के साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस वजह से वो चाहती थी कि उसकी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। और 18 मई को ऐसा ही होता है, उसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसकी ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और इसी वजह से वो शादी की बात सुन के ही भाग भी गई थी। लेकिन उसके पास क्योंकि कुछ चारा नहीं था, तो इस वजह से उसने ज़बरदस्ती तेश्वर के साथ शादी कर ली। अब इसमें उसकी मदर का भी पूरा हाथ है। जब उसको पता था कि उसकी बेटी का सीन किसी और के साथ चल रहा है, तो उसको किसी और के साथ उसकी शादी कराने की क्या ही ज़रूरत थी।
और उसकी मदर के बारे में भी यार मैं क्या ही बोलूँ। ऐश्वर्या की मदर से जाता है, पुलिस वालों को सारी चीज़ बताती है और उसके बाद पुलिस वाले ऐश्वर्या को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ऐश्वर्या पुलिस वालों को पूरी कहानी बताती है कि उसने और तिरमल ने ये सारी चीज़ कैसे करी। वो पुलिस वालों को बताती है कि तिरमल एनबीएफसी में काम किया करता था, लोगों को लोन दिलाया करता था बेसिकली वहाँ पे वो। तो एक दिन उसके पास एक कुमारी नागेश नाम का व्यक्ति आया लोन मांगने के लिए। तिरमल को ये बात पता थी कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है। नागेश को पैसों की ज़रूरत थी, तो तिरमल ने उससे बोला कि मैं तुम्हें जितने का तुम चाहो उतने का लोन दिलवा दूंगा और ऊपर से तुम्हें सामने से पैसे दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। नागेश उसकी बात पे अग्री हो गया और तिरमल ने उसको बताया कि तुम्हें किसी तरीके से तेश्वर नाम के व्यक्ति को रास्ते से हटाना है। यानी नागेश ने उनकी सुपारी ले ली। अब नागेश अपने दो दोस्तों के साथ राजू और परशुराम, इन दोनों के साथ मिलके पहले तो तेश्वर के साथ जान पहचान बनाने लग गया, क्योंकि तेश्वर जमीन का मापन क्या करता था तो वो अक्सर स्ट्रेंजर लोगों के साथ मिला ही करता था और ये लोग भी उसके लिए ऐसे ही व्यक्ति थे। तो पहले तो उन्होंने अच्छे से उससे जान पहचान बना ली और फिर 17 जून को वो उसको बुला के स्विफ्ट गाड़ी में बैठा के ले गए और वीरापुरम के पास जाके उन्होंने गाड़ी रोकी। वो बिल्कुल सुनसान इलाका था और वहीं पे उन तीनों ने बारी बारी करके तेजेश्वर को चाकू से किया और फिर उसके बाद उन्होंने तिरमल राव को वीडियो कॉल किया ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा काम हो चुका है। तिरमल बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने ये बात ऐश्वर्या को बताई। ऐश्वर्या भी इस बात को जान के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। अब तिरमल ने बोला कि तुम लोग पहले तो अपने कपड़े चेंज कर लो और उसके बाद उसकी बॉडी को किसी रियल इस्टेट वाली जगह पे दफना दो। लेकिन क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवन जावन थी तो उन्होंने ऐसा नहीं करा और उन्होंने खेत के पास उसकी बॉडी को डंप कर दिया और वापस आते वक्त एक ब्रिज के पास उन्होंने तेश्वर का फ़ोन फेंक दिया। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी वाइफ आपको संतान का सुख ना दे पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर किसी से अफेयर करोगे और सिर्फ अफेयर ही नहीं, उसके बाद उसके पति का इस तरीके से कत्ल कर दोगे और साथ में उसकी मदर के साथ भी अफेयर करोगे।